विनय शर्मा बिग बी ऑफ द फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन विचार कर रहे हैं कि नीट 2020 का पेपर कैसा आएगा और कैसे आपको बड़े आराम से नीट 2020 में 120 प्लस मार्क्स लेना है, इस बात पे विचार कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज पेपर कैसा आएगा। ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, एनटी अभ्यास जैसा आएगा, प्रीवियस ईयर जैसा आएगा, क्या होगा। प्रीवियस ईयर जैसा आता तो कैसे आता, क्या प्रीवियस ईयर में से आता, ये बच्चे समझ नहीं पा रहे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में। तो देखिए ध्यान से समझिए कि पेपर जो है पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर जैसा ही आएगा, ये बिल्कुल श्योर है। अब प्रीवियस ईयर जैसा आएगा मतलब क्या है। कुछ बच्चे समझते हैं बिल्कुल सीधा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में से आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उससे सिमिलर क्वेश्चन आएगा, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा। जैसे आप देखिए ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट अपवर्ड मोशन में जा रही है, इसका एक्सेलरेशन ई है, इसके अंदर एक व्यक्ति है और एक कॉइन को रिलीज करता है। तो आपसे पूछा जाएगा इसका फ्री फॉल टाइम क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला पता है, T = √2h/g इफेक्ट। अब इसी क्वेश्चन में g इफेक्टिव होगा, ये एक्सेलरेट हो रहा है तो g+e। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। अब ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएगा तो कैसे आएगा, उसमें दिया रहेगा कि ये लिफ्ट डाउनवर्ड मोशन में है तो g इफेक्टिव हो जाएगा g-। ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन आएगा। तो आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर ऐसे नहीं कर रहा कि आपने क्वेश्चन और आंसर पढ़ लिए, ऐसे से फायदा नहीं होने वाला। आपको उस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझना पड़ेगा और फिर करना पड़ेगा। इसमें जैसे कई बच्चे अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर इसी क्वेश्चन में लिफ्ट की जगह एक बस दे दी जाए और ये इस तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रही है, अब यहां से इस ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाए तो इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। तो ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता क्या होगा। इसको रिलीज करेंगे तो कितना टाइम नीचे आने में लगेगा, जबकि इसका एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि वर्टिकल एक्सेलरेशन तो जी है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन से वर्टिकल में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना। तो ये आप समझ लें प्रीवियस ईयर आपको समझ के कर। अब दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि एनटी अभ्यास से क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है एनटीए अभ्यास जो है ये एनटीए करवा रहा है, लेकिन एक वैसी ही ये टेस्ट सीरीज है जैसे कोई दूसरी कोचिंग करवाती है, बड़ी बड़ी कोचिंग्स जो करवाती है टेस्ट सीरीज उसी टाइप की है। तो उससे कोई क्वेश्चन आएंगे नीट में ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाए, क्योंकि आपको दूसरी टेस्ट सीरीज से भी मिल जाती है। कोई भी प्राइवेट टेस्ट सीरीज आप लेते हैं उसके एक दो क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आ जाए, लेकिन उसके जैसा ही पेपर आएगा, उसके सिमिलर आएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो एक प्राइवेट टेस्ट सीरीज जैसा ही है। लेकिन नीट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो ऑथेंटिक पेपर है, उसको देख के ही एग्जामिनर ने पेपर बनाया है और पेपर पहले ही बन चुका था। ये जो नीट अभ्यास आया ये बाद में आया, कोरोना बाद में आया, ये सब जो एग्जाम एक्सटेंडेड हुआ बाद में, वो पेपर पहले ही बन गया था। ठीक है, और दूसरी चीज ध्यान रखें, नीट का पेपर ऑल ओवर द इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड कहना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम दूसरी कंट्रीज में भी होता है तो भी एक ही पेपर। तो जब किसी चीज का एक ही पेपर होता है तो जो पेपर बनाने वाली कमेटी है उसके ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत टेंशन होता है कि कैसा पेपर बनाना है। जेईई मेंस जैसा नहीं कि इसमें 8-10 पेपर हो रहे, 6 पेपर हो रहे, सुबह शाम मिला के 12 पेपर हो गए, तो वो एक अलग बात है इतने सारे पेपर होना। और जब एक पेपर होना है तो आपको बहुत ध्यान से पेपर बनाना है। क्या क्या गाइडलाइन उनको दी जाती है पेपर बनाने, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली गाइडलाइन उनको दी जाती है कि आपको इजी क्वेश्चंस बनाने। तो टोटल 45 में से इनको अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चन इजी बनाना है। इजी का मतलब क्या है, बिल्कुल इजी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, बिल्कुल इजी, एनसीईआरटी से डायरेक्ट। जैसे आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप, तो इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन। एन टाइप में आपको पता है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे 20, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन। या फिर और देख लें, न्यूमेरिकल में भी देख लें कि जैसे आपको दिया जाएगा पॉइंट ए से बी आप जाते हैं, आपकी वेलोसिटी v1 है, रिटर्न बैक आते हैं तो v2 है, तो एवरेज वेलोसिटी बताइए, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको 20 मिलेंगे इजी, ये आप आराम से कर सकते हैं।
बहुत सारे बच्चे ये क्यों नहीं कर पाते वो देखो, वो इसलिए वो गलती क्या करते हैं वो आप देखिए। वो जब ये 20 क्वेश्चन एग्जाम में ढूंढ नहीं पाते कहां है, पेपर को वो ऑर्डिनरी वे में सीक्वेंस में करते हैं। एक चीज, दूसरी चीज जो लास्ट ईयर के बच्चों ने बताया हमें कि उनके पास फिजिक्स करने के लिए टाइम नहीं बचा, उन्होंने बायो और केमिस्ट्री में इतना टाइम खर्च कर दिया कि फिजिक्स में जब आए तो उनके पास 5-10 मिनट बचे, तो वो इतने टेंशन में हो गए कि ये आसान क्वेश्चन भी उनको कठिन लगने लगे। तो आपको टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, फिजिक्स को कम से कम 1 घंटा देना है, क्योंकि अगर आप फिजिक्स में अच्छा नहीं कर पाएंगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको बायो और केमिस्ट्री ऐसे मैनेज करना है कि फिजिक्स में टाइम आपका कम से कम 1 घंटा, 1 घंटे से थोड़ा कम दे सकते हैं, 50 मिनट 45 मिनट इतना कर सकते हैं, उससे कम नहीं दे सकते। ये 20 क्वेश्चन अगर आप फिजिक्स में बिल्कुल सही नहीं कर पाएंगे तो आप सिलेक्ट नहीं हो सकते, ये गारंटी आप समझ। तो ये 20 जो आसान है आपको करना ही है, और ये सारे आसान, इस बात की गारंटी है कि प्रीवियस ईयर में से ही आते हैं और आएंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये गाइडलाइन लिखित में पेपर बनाने वाली कमेटी को दी जाती है, तो बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं हो। ये 20 आपके हाथ में आउट क्वेश्चन है हर बार। अब इसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि जो 15 क्वेश्चन होते हैं मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है मिडिल टाइप क्वेश्चन। मिडिल टाइप माने ये ना तो आसान होते हैं और ना डिफिकल्ट होते हैं, इसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ट्रिक इन्वॉल्व होती है, ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन वो बच्चा कर सकता है जो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा है, मेहनत कर रहा है, प्रीवियस ईयर पर भी मेहनत कर रहा है, जेईई मेंस के क्वेश्चन भी देख रहा है, थोड़ा उसमें लगा हुआ है, न्यूमेरिकल टच में, ये वो बच्चा कर सकता है ये वाले क्वेश्चन। जैसे आपसे पूछा जाए कि L/R की डायमेंशन, ठीक है, RC की डायमेंशन, अब इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो L/R² की डायमेंशन बताइए, ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि L/R की डायमेंशन टाइम होती है, RC की टाइम होती है, यहां टाइम डिवाइडेड बाई टाइम हो गया तो डायमेंशन लेस आ जाएगा। तो इस टाइप से जो है ट्रिकी क्वेश्चन आएगा। जैसे दूसरी डायमेंशन आपको आ सकती है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, F = 6 पाई ईटा RV। इसमें ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो आपसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन पूछी, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाए। ये मॉडरेट लेवल में रहेंगे सारे, ये आसान लेवल में नहीं है। दूसरा मॉडरेट लेवल में क्वेश्चन आपका इसी चैप्टर से डायमेंशन में एरर वाला आ सकता है। ऐसा कोई फॉर्मूला आपको दे दिया जाए, Z = x³ y पावर 4 C⁻3। अब x में परसेंटेज एरर गिवन हो, y में परसेंटेज एरर गिवन हो, c में परसेंटेज एरर गिवन हो और z में निकालना। या फिर ये वाला फॉर्मूला P = 2 पाई √L/G। अब इसमें आपको कैसे दिमाग में दिक्कत आती है, इसमें t में परसेंटेज एरर है 2%, ठीक है, L में परसेंटेज एरर है 3%। आपसे पूछा जाए G में परसेंटेज एरर बताइए, तो आपको पहले इक्वेशन को एडजस्ट करके G को यहां लाना पड़ेगा स्क्वायर करके, t² = 4 पाई स्क्वायर L/G। यहां से G = आएगा 4 पाई स्क्वायर L/T²। अब G में परसेंटेज एरर निकालनी पड़ेगी। अब इसमें आपको क्या मैक्सिमम स्टूडेंट भूल जाते हैं कि जब परसेंटेज एरर निकालनी हो तो माइनस नहीं होगा, और ये 4 पाई कोई काम का नहीं। तो G में परसेंटेज एरर आएगी यहां पे L परसेंटेज एरर प्लस 2 टाइम्स ऑफ T परसेंटेज। तो ये ऐसे क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होंगे जिसमें आपको अपनी तरफ से कुछ दिमाग चलाना पड़ेगा। ये 20 इजी में कोई दिमाग नहीं चलाना, बिल्कुल सीधा फैक्ट बेस रहेंगे। ये 15 मॉडरेट लेवल के रहेंगे। इनको आप तब कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस में होंगे, क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस में रहेंगे। ये आपको प्रीवियस ईयर से मिलते जुलते तो लगेंगे, लेकिन नए भी लगेंगे ये 15 क्वेश्चन। तो ऐसे करके आपके पास 35 क्वेश्चन आपके हाथ में हैं, आप कर सकते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस का पीडीएफ हम लोग जल्दी से जल्दी चैनल पर डालेंगे, आपको मिल जाएगा पीडीएफ। अब बची बात क्वेश्चन बचे हुए 10। तो जो स्टूडेंट्स अभी इस टाइम इन क्वेश्चन के लिए रेडी हैं, मतलब जिनने प्रीवियस ईयर कई बार लगा लिया है, जिन्होंने जेईई मेंस के क्वेश्चन कई बार लगा लिए हैं,
अब उनके लिए अगर 10 के लिए काम करना है तो वैसे तो टाइम नहीं है सफिशिएंट 10 के लिए, फिर भी बता देते हैं कि 10 के लिए क्या करना है। सबसे मुश्किल काम ये 10 क्वेश्चन ही करना है। कितना मुश्किल है ये भी बता देते हैं। इतना मुश्किल काम है कि 20 + 15 में जितना टाइम लगेगा एग्जाम में उतना ही इन 10 में लगेगा। तो अगर आप धोखे से इन 10 में फंस गए तो आपके ये 35 छूट जाएंगे। ये 10 इतने मुश्किल बनाए जाते हैं। ये 10 उनके लिए हैं जिनको एम्स में जाना है, जिपमर में जाना है, जिनको फर्स्ट रैंक चाहिए, अंडर 100 रैंक चाहिए, उनके लिए ये 10। सामान्य आदमी जिसको सिलेक्ट होना है, अपनी सीट सिक्योर करनी है, उनके लिए ये 35। तो आप किस कैटेगरी में वो आपको पता होना चाहिए। ये 10 कैसे रहेंगे, ये 10 जेईई एडवांस से उठा के बनेंगे, 2-3 क्वेश्चन को मिक्स करके बनेंगे। ये क्वेश्चन आपको छोड़ने की कला आनी चाहिए, आर्ट, कि आप ये क्वेश्चन छोड़ सके, पढ़ते ही समझ जाएंगे ये नहीं करना। जैसे आप ये समझ जाएंगे पढ़ते ही कि ये नहीं करना, आप बहुत फायदे हो। कैसे समझेंगे ये नहीं करना, ये भी मैं आपको, जैसे मान लीजिए इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाता है। यहां पे एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टेंस यहां पे है, एक रेजिस्टेंस यहां पे है, एक रेजिस्टेंस यहां पे, एक रेजिस्टेंस यहां पे। ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस 2 ओम, 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैरेड का, ये बैटरी है 10 वोल्ट की। अब आपसे पूछा जाए फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, तो इसमें आपको कैपेसिटर का भी कॉन्सेप्ट लगाना है और रेजिस्टेंस का भी लगाना है। तो 2 चैप्टर को मिक्स कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको तभी करना है जब आप ये 35 कर लें, आप समझ जाए कि ये उन 10 की कैटेगरी में ये वाला क्वेश्चन है। ये आपको जल्दी से रिकॉग्नाइज करना है, तो ये ध्यान रखें। आप दूसरी चीज है, आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहे, विनय शर्मा बिग बी फिजिक्स चैनल पर। आपको ये इजी क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा जल्दी, और जल्दी ही जो है मॉडरेट का मिल जाएगा। डिफिकल्ट तो इतनी लंबी है कि इसके बारे में आपको अभी जानकारी नहीं दी जा सकती, क्योंकि डिफिकल्ट के लिए आपको एससीबी भी करनी पड़ेगी, पूरी सॉल्व दोनों पार्ट। डिफिकल्ट 10 के लिए बता रहे, और डीसी पांडे भी करनी पड़ेगी पूरी सॉल्व इन 10 के लिए। जेईई एडवांस के पेपर पूरे करने पड़ेंगे, मतलब 10 के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। 35 के लिए जो मेहनत करनी वो कुछ नहीं है, तो 10 के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी जितना टाइम है उसमें 10 के लिए मेहनत नहीं करें, हमारी एडवाइस है। 10 अगर आपसे बनने होंगे तो साल भर जो आपने पढ़ा है पिछले 2 साल अपने आप बन जाएंगे। इन 35 के लिए आप मेहनत करें, उसके लिए हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल बढ़िया अच्छे तरीके से करें, चैनल से हमारे जुड़े रहें लगातार। और आपको और क्या डाउट है, क्या दिक्कत है, आप कमेंट में लिखें और हमें बताएं। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, पूरा मटेरियल वहां पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का एड्रेस है आपका विनय फिजिक्स 99। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। ओके, बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए।